वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च ज्ञानतिमिरिन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्ता नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलौकल्षानाशाय जानवे पत नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरातुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा ओम विष्णुपाद परमहंसा परिगचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा ओम विष्णुपाद परमहंसा परिगचार्य स्तोत्र सच श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। सारे साधु संत वैष्णव जिन सभी ने मुझे भक्ति में प्रोत्साहन दिया उन सभी को मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। और आप सभी को हृदय से यथा योग्य एक बारी फिर से प्रणाम। अब मैं आई एम अगेन बैक, है ना, अगेन बैक विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने पिछली कथा में ही, जो कि 2 दिन पहले ही रिकॉर्ड हुई थी और आप लोगों के साथ शेयर हुई, उसमें बताया था कि आई एम कमिंग अप विद सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ना, जो कि ऐसे विषय, ऐसे टॉपिक्स जो कि स्पेशली नए लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेंगे और कुछ पुराने लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेटिव रहेंगे जो अभी तक ना उन चीज़ों को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं किसी न किसी वजह से। तो आई एम हियर वंस अगेन टू शेयर ऑल दिस इंफॉर्मेशन विद यू, ताकि आप लोग ना कुछ अच्छे स्टेप्स उठा सकें, आगे बढ़ सकें, कुछ प्रोग्रेस कर सकें ना। तो अब आज का जो देखिए विषय है वह है एकादशी के ऊपर। हम हर बारी क्या सुनते हैं, एकादशी की कथा, उस पर्टिकुलर एकादशी की कथा, परंतु आज का विषय क्या है, एकादशी इन जनरल, कि एकादशी हमको क्यों रखनी चाहिए और अगर हम एकादशी नहीं रखेंगे तो हमको कितना मतलब इसका चुकाना पड़ जाएगा, है ना, कितने दोष लग रहे हैं, कितने पाप हमारे अंदर जा रहे हैं। और ये क्योंकि आत्मा का व्रत है, आत्मा का उपवास है। जगह जगह शास्त्रों में, ग्रंथों में इस बारे में बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है ना, कि एकादशी का जो व्रत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आत्मा का व्रत है। जो कोई भी एकादशी का व्रत नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है किसी भी कारणवश, अज्ञानतावश, या कोई उसको शंकाएं हैं या डाउट्स हैं, किसी भी कारणवश वो नहीं कर पा रहा है, वो क्या हो रहा है उसके साथ ना, उसका दुर्भाग्य जाग रहा है। तो मैं इसीलिए ये आपके साथ
कथा शेयर करने आई हूँ, या कह लीजिए एक सूचना देने आई हूँ आपको, या आपको सावधान करने आई हूँ ना, कि प्लीज़ आप सब लोग इस बारे में अवेयर हुए ना, इस बारे में ज्ञान लें कि कितना आवश्यक है एकादशी का व्रत करना। क्योंकि हम लोग मोस्टली जो भी जुड़े हुए हैं इन ग्रुप्स में, या दुनिया में भी कहीं कहीं जो लोग सनातन धर्म को फॉलो करना चाहते हैं, उन सब को मालूम होना चाहिए, उन सबको ज्ञात होना चाहिए कि सारे व्रतों में से सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है, और एक यही व्रत है जिसको ना रखने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा दोष लगता है ना। सो वी मस्ट ब्रिंग दिस अवेयरनेस एवरीवेयर, पास ऑन दिस मैसेज टू एवरीवन। क्योंकि अगर हमने एकादशी का व्रत नहीं रखा तो हम बैठे बैठे घर में बैठे बैठे पाप कमा रहे हैं, और इतना बड़ा दोष लग रहा है, और हम नरक जाने की तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो इसीलिए मेरा आज का जो उद्देश्य था, औचित्य था, वो ये था कि आज के दिन ही आप लोग इस एकादशी के बारे में, इसकी महत्वता के बारे में जान ले। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं, खासकर वह लोग जान ले कि इसकी कितनी महत्वता है। इसको ना करने से बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो जाएगा। और अब क्योंकि इस रविवार को ही एकादशी तिथि आ रही है ना, तो मैं ये चाह रही थी कि जो लोग अभी तक नहीं रख रहे हैं, प्लीज़ इस कथा को सुने और अपने है ना भगवान से प्रार्थना करें कि ये कथा है आपके हृदय में जाए, है ना, और आपको शक्ति दे, आपको बल दे, ताकि आप इस व्रत का पालन कर सकें ना, और आगे हम इसको जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएं ना, और हम सबसे बड़ा सर्व कल्याण जो है कर पाएँ। ठीक है, तो अब हमको सबसे पहले ये जानना है, थोड़ा सा मैं आपको कथा बता देती हूँ ना, संक्षेप में ही बताने की कोशिश करूँगी, बिकॉज़ मेरा जो उद्देश्य है वह ये है कि आप इसको चाहे कथा के माध्यम से लें, चाहे सूचना के माध्यम से लें, किस भी तरीके से लें, या पॉइंट्स में ना इजी आपको लगता हो, मैं थोड़ा सा वैसे बताने की कोशिश करूँगी, बट आप किसी भी तरीके से इसको अपने हृदय में लेके इस पे मनन करें, इस पे एक्ट करें ना, अदरवाइज़ आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो देखिए, अब एक बारी की बात है, ऋषि जैमिनी हुआ करते थे, हम सब जानते हैं, उनका नाम काफ़ी प्रख्यात है। तो वह आध्यात्मिक गुरु बहुत बड़े माने जाते हैं, ऋषि मुनि हैं। उन्होंने अपने गुरुदेव ना वेद व्यास जी से एक बारी पूछा, तो उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, आप मुझे हमेशा से बहुत अच्छी विषयों पे ना ज्ञान देते रहे हैं, उनकी महत्वता बताते रहे हैं ना, उनका विधि विधान बताते रहे हैं, क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी, परंतु आपने कभी एकादशी के विषय में मुझे कुछ नहीं बताया ना। आपने हमेशा से बताया कि ना गंगा जी में स्नान करना चाहिए, आपने बताया कि ना नाम का जप करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, फिर आपने बताया कि ना तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, इसको करने का क्या लाभ है, परंतु एकादशी के बारे में नहीं कभी बताया कि इसका क्या लाभ है। तो आज आप ना प्लीज़ आप मुझे बताएं। तो अब जब शिला वेद व्यास जी ने उनसे प्रश्न सुना ना, इतने उत्साह से वह जैमिनी ऋषि पूछ रहे थे, तो वह बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से इसका उत्तर दूंगा, और बड़ी आनंद की स्थिति में चले गए। और फिर उनको बताने लगे, उन्होंने कहा कि देखो हे ऋषिवर, कि भौतिक सृष्टि की शुरुआत में ही जो सर्वोच्च भगवान है, विष्णु जी हैं, उन्होंने 5 स्थूल भौतिक तत्वों से ना बने संसार के भीतर चल और गैर जंगम जीवों की रचना की, है ना। तो मूवेबल ऑब्जेक्ट्स, इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स, है ना, जीव जंतु, ये पहाड़, ये नदियाँ ना, सब पूरा जैसे ब्रह्मांड बनाया जाता है, सबकी रचना की। अब उन्होंने क्या किया, इसके साथ ही दुष्ट मनुष्य को दंड देने के लिए या दंडित करने के उद्देश्य से उन्होंने एक व्यक्तित्व का निर्माण भी किया
जिसका जो स्वरूप था वह सबसे बुरे प्रकार के पापों का अवतार था। इस व्यक्ति के विभिन्न जो अंग विभिन्न पापपूर्ण गतिविधियों से निर्मित हुए थे। तो जितने भी उनके अंग थे वो किससे निर्मित हुए थे? पापों से, पापपूर्ण गतिविधियों से। जैसे कि उनका जो सिर था वह एक ब्राह्मण की हत्या के पाप से बना था ना, राइट। और उसकी जो दोनों आंखें थी वह नशीला पदार्थ पीने के पाप से बनी हुई थी। उसका जो मुंह था वह सोने की चोरी के पाप से बना था। उसका जो कान था वह आध्यात्मिक गुरु की पत्नी के साथ अवैध संबंध रखने के पाप के रूप में था। उसकी जो नाक थी किसी की पत्नी की हत्या के पाप से बनी हुई थी। उसकी जो भुजाएं थी वह गाय की हत्या के पाप से बनी हुई थी। उसकी जो गर्दन थी वह संचित धन की चोरी के पाप से बनी थी। और उसकी जो छाती थी वह गर्भपात के पाप से बनी थी। और जो निचली छाती थी वह ना और डिफरेंट तरह के पापों से बनी हुई थी, जैसे कि दूसरी की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने की, अपने रिश्तेदारों की हत्या करने का पाप। और जो पेट बना हुआ था वह उन पर आश्रित लोगों की हत्या करने का पाप से बना हुआ था। जो अहंकार पूर्ण आत्म मूल्यांकन के पाप में ना, जो मतलब अहंकार वाला जो पाप हो जाता है ना, हमारे अंदर में पाप उठ जाता है अहंकार से पूर्ण, तो वह जो कमर थी वह उससे बनी हुई थी। दूसरों को अपमानित करने का जो पाप होता है वह उनकी जंघाओं पर लगाया हुआ था। गुरु किसी की बेटी को बेचने के पाप के कारण, उनके गुप्तांग गोपनीय बातें बताने के पाप के कारण, उनके नितंब किसी के पिता की हत्या के पाप के कारण, और पैर ना इस तरीके से वह बना हुआ था किसी के पिता के हत्या के पाप के कारण। बाल सभी प्रकार के कम गंभीर पाप गतिविधियों के रूप में थे। इस प्रकार से वह भयानक व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था। रंग जो था उसके शरीर का वह काला था, आंखें कैसी थी? पीली थी। और उसका क्या कार्य था, उसका जो फंक्शन था, वो किस लिए बनाया गया था? जितने भी पापी व्यक्ति होंगे इस दुनिया में, जब रचना की थी, तो जितने भी पापी व्यक्ति होंगे उनको वह अत्यधिक दुख पहुंचाया करेगा। तो मतलब ये ऐसा निर्माण हुआ कि जो भगवान विष्णु है वो भी घबरा गए बाद में देख के कि भाई क्या निर्माण हो गया ना। तो अब उन्होंने सोचा इस जीव को नियंत्रित करने के लिए ना कोई होना चाहिए। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई कोई व्यक्ति बनाना होगा। तो उन्होंने सोचा यमराज जी के बारे में ना। तो भगवान ने यमराज जी के व्यक्तित्व और विभिन्न नारकीय ग्रह प्रणालियों का फिर निर्माण किया, क्योंकि वो सारी चीज़ों की रचना कर रहे हैं ना, तो रचनाओं के साथ साथ में इस चीज़ की भी रचना हो रही है। तो ये सब जो है श्रील वेद व्यास जी जामिनी ऋषि उन्हीं को बता रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई जो जीव बहुत पापी हैं उन्हें मृत्यु के बाद में यमराज जी के पास भेजा जाएगा, जो कि बदले में उनके पापों के अनुसार उन्हें ना पीड़ित होने के लिए उपयुक्त नरक क्षेत्र में भेज देंगे। तो ये सारी उन्होंने योजना करी। फिर एक दिन उन्होंने सोचा, ये सब हो गया, और एक दिन उन्होंने सोचा कि भाई ना मतलब ना क्या कहते हैं कि भ्रमण के लिए निकल रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ज़रा एक बारी यमलोक होकर आता हूँ, देख कर आता हूँ, यमराज जी से मिल कर आता हूँ
ये सब रचना वगैरह हो गई है, उसके बाद में विष्णु जी के दिमाग में ये बात आ रही है, उनके मन में। तो अपने गरुड़ की मदद से ना उस पर बैठे तो हुए थे, सॉरी, भ्रमण कर रहे हैं, तो उसको गरुड़ जी को कहते हैं कि चलो हम आज यमराज जी के घर जाएंगे। तो गरुड़ जी उनको विष्णु जी को कहाँ ले जाते हैं ना, वहाँ पे सीधा यमलोक ले जाते हैं। तो जैसे ही यमराज जी देखते हैं तो तुरंत उनको दंडवत करते हैं, उनके पाँव धोते हैं, है ना। और जैसे भगवान आए हैं, प्रसाद वगैरह सब लगा है वहाँ पे, उनको अर्पण करते हैं, है ना। और अच्छे से स्वर्ण सिंहासन पर बैठाते हैं। तो ऐसा वे सब कर रहे थे। तो अब जब वह सिंहासन पर विराजमान हो गए तो उन्हें दक्षिण दिशा से एक बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बड़े हैरान हुए कि भाई इतनी ज़ोर से रोने की क्यों आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि भाई यहाँ पे ये सब नर्क वगैरह बनाया हुआ है आप ही के कहने पर, और जितने पापी लोग हैं उनको दंड दिया जा रहा है, तो इसीलिए ये पीड़ित हो रहे हैं, दुखित हो रहे हैं, तो इसीलिए ये चला रहे हैं। तो उनको उनके पुराने कर्मों की जो सज़ा है, जो बुरे कर्मों की सज़ा है, वो मिल रही है, इससे वो परेशान हो रहे हैं, अब वो भोग रहे हैं। तो ये सुनकर भगवान विष्णु ना ने कहा कि भाई मैं इधर दक्षिण दिशा में जाना चाहता हूँ, वहाँ के नरकों में जाके ना थोड़ा सा घूम के आना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। तो जब वहाँ पे वह गए दक्षिण दिशा की ओर, तो निवासी जो थे वहाँ के नरक के, उन्होंने देखा कि भाई ये कौन आया है। तो ना बड़ा ही सुंदर कोई व्यक्ति है, तो उनको देखकर और ज़ोर से रोने लगे। उनको लगा कि भाई ये कोई बहुत अच्छा देवता है ना, या भगवान है, तो बहुत ना अधिक मात्रा में रोने लग गए। अब भगवान विष्णु जो थे, उनका जो हृदय था वह करुणा से भर आया, पिघल गया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि भाई मैंने ही इन सभी संतानों का निर्माण किया है और मेरे कारण ही ये बेचारे कष्ट सह रहे हैं। उनको बड़ा दुख हुआ। अब व्यासदेव जी उनको आगे कहते हैं कि हे जैमिनी, ज़रा सुनो कि परम भगवान ने आगे क्या किया। अब भगवान विष्णु ने क्या करा, उन्होंने अपने करुणामय हृदय से एकादशी तिथि को प्रकट किया। जब उन्होंने देखा कि इतने लोग दुखित हो रहे हैं, है ना, उनको उनका दुख नहीं सहा गया, तो उन्होंने एकादशी तिथि को अपने करुणामय हृदय से प्रकट किया। अब आप देखिए कि जिस समय उन्होंने प्रकट करा, भगवान का जो हृदय कितना कोमल हुआ था, कितने वे दया से भरे हुए थे। तो अब आप सोचिए कि जब एकादशी तिथि प्रकट हुई, वो कितनी दयालु होंगी, कितनी कृपामय होंगी, है ना। तो वह तिथि अब जब प्रकट हुई तो उसका फंक्शन क्या था, उनका क्या उद्देश्य था वो प्रकट करने का, उस तिथि का। उसका उद्देश्य ये था कि भाई जो कोई भी इस तिथि पे ना एकादशी का उपवास करेगा, वह व्यक्ति अपने पुराने कष्टों से मुक्त हो जाएगा, है ना, और मुक्ति की ओर बढ़ जाएगा, भगवान का भक्त बन जाएगा, भगवान के धाम वापस चला जाएगा। अब एकादशी जी के प्राकट्य के पीछे एक और मूल कथा है ना, और वह जो मूल कथा है वह है मूरा नामक राक्षस से संबंधित। वह राक्षस किस प्रकार से भगवान विष्णु का वध करना चाहता था, और भगवान विष्णु की रक्षा के लिए ना एक देवी उनके हृदय से ही प्रकट हुई थी ना, वो लीला थी, एक बहुत ही सुंदर दूसरी लीला। जब वह प्रकट हुई तो उन्होंने, उस देवी ने उस राक्षस का संहार कर दिया। और जब विष्णु जी ने देखा कि किस प्रकार से देवी ने उनकी रक्षा करी, तो विष्णु जी ने क्या करा, विष्णु जी ने उनको कहा कि तुम देवी बताओ कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने फिर यही वरदान मांगा कि भी जो कोई भी ना मेरा उपवास करेगा वह अपने कष्टों से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान ने उस दिन देखा कि उस दिन जो तिथि थी वह एकादशी थी, तो उन्होंने कहा आज से तुम्हारा नाम भी एकादशी देवी, और जो कोई भी तुम्हारे नाम से उपवास करेगा ना वह अपने पुराने कष्टों से मुक्त हो जाएगा
और उनको मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से ये 2 मूल कथाएं हैं एकादशी के प्राकट्य के पीछे। और सुनने में आता है कि अलग अलग कल्पों में हो सकती हैं ये जो लीलाएं हुई। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि एकादशी तिथि का जो हम पहले वाली कथा पे जाते हैं, जामिनी ऋषि और जहाँ शिला वेदव्यास जी का संवाद चल रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, अब एकादशी तिथि प्रकट हो गई हुई हैं और जो लोग हैं वह क्या कर रहे हैं, एकादशी का व्रत रख रख के ना अपना भला करी जा रहे हैं, उनका कल्याण होता जा रहा है। अब एकादशी जी का ऐसा प्रभाव देख के उनका उनके आरोहण के बाद ये जो पाप पुरुष थे ना, जो पाप पूर्ण गतिविधियों का जो रूप थे, वह घबराने लगे, उनको अपने अस्तित्व को लेके शंका होने लगी। तो ये संदेह अपने मन में लेके वह विष्णु जी के पास पहुँचे और वहाँ ना उनसे प्रार्थना करने लगे। अब उनकी प्रार्थना सुन के विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि भाई तुमको क्या चाहिए। तो पाप पुरुष ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं तो आप ही की बनाई हुई संतान हूँ, आपने ही मेरी रचना की है और मेरे माध्यम से आप ना उन सभी जीवों को कष्ट देना चाहते थे जो बहुत पापी थे या जो बहुत पापी हैं। परंतु अब श्री एकादशी जी के प्रभाव से ना मैं तो सर्वथा नष्ट हो गया हूँ, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आप बताएं कि भाई अब मैं कहाँ निवास कर सकता हूँ। मैं मतलब एकादशी जी के भय से मैं भागकर ना मनुष्यों की शरण में आया हूँ, जानवरों की, कीड़ों की, पहाड़ियों की, पेड़ों की, ना जंगम, गैर जंगम, नदियाँ, महासागर, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक, संसारिक, नरकीय ग्रह प्रणालियाँ, सभी जगह गंधर्वों के पास मुझे ऐसा कोई स्थान ही नहीं मिल रहा है जहाँ मैं श्री एकादशी जी के भय से मुक्त हो सकूं। कहने लगे, हे मेरे स्वामी, आपने ही मेरी रचना की है, आप ही मेरे उत्पादक हैं, आप मुझे बताएं, आप तो इतने दयालु हैं, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ रह सकता हूं निर्भय होकर एकादशी के दिन। तो ऐसे करके उनके चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। अब विष्णु जी ने कहा कि देखो परेशान नहीं हो, हंसने लगे वो, उठो तुम ना। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम शोक मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि एकादशी के दिन तुम कहाँ ठहर सकते हो। तो उन्होंने बताया कि जो त्रिग्रहियों को लाभ देने वाली श्री एकादशी तिथि पर आप अनाज के रूप में खाद्य पदार्थों में आश्रय लेंगे, वहाँ ले सकते हैं। अब इसके बारे में आप कोई चिंता नहीं करो। तो जो एकादशी जी है वो मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है और वह बाधित, आपको बांधेगा नहीं ना। तो अब उन्होंने पाप पुरुष को ऐसा निर्देश दिया और उसके बाद वह वहाँ से तुरंत गायब हो गए और वह जो पाप पुरुष थे वे अपनी गतिविधियों के ना प्रदर्शन में लौट आए। तो वह कहाँ पे अब रहने लगे। अब नाउ दिस इज़ द पॉइंट, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे ये जो पाप पुरुष करके जो व्यक्तित्व बनाया था विष्णु जी ने, जिसके अंदर इतने घंघोर पाप हैं ना, ऐसे ऐसे पापों से वह बना हुआ है, उसको कहाँ पे आश्रय मिला एकादशी के दिन में। भगवान ने कहा कि तुम अन्न में रहोगे, तुम उन खाद्य पदार्थों में रहोगे ना जो अन्न से बने हुए हैं। तो जो भी पदार्थ एकादशी पे अलाउड नहीं है उन सब में वह पाप पुरुष रहता है। अन्न के माध्यम से या बाकी के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं ना, उन सब में जो एकादशी के दिन नहीं लेने होते, उन सब में ये पाप पुरुष व्यक्तित्व बैठा हुआ है और उसी अन्न के माध्यम से ये पाप आप सभी के अंदर में जाता है जो लोग एकादशी नहीं कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए इसके बारे में, कितनी बड़ी बात है, कितना आवश्यक है हमको ये जानना, ये ज्ञान होना कि हम बैठे बिठाए पाप कमा रहे हैं।
ना। हमने पुण्य कमाने की तो बात सुनी थी, मगर बैठे बैठाए पाप कमाने की बात ऐसा नहीं सुनी। तो ये हम लोग बिना कुछ गलत कार्य किए हुए केवल एकादशी का व्रत ना करने के कारण ये इतना सारा पाप अपने जीवन में ला रहे हैं, उसको इनवाइट कर रहे हैं। वी आर लिटरली कमिटिंग सुसाइड ना। शास्त्र में ये कहा है कि कोई भी मनुष्य 8 साल से लेके 80 साल तक का हो, उन सब के लिए जो एकादशी का व्रत है वह अनिवार्य है, आवश्यक है। उसको यू कांट स्किप इट। सारी की सारी एकादशी, ऐसे नहीं कि कोई हमने संकल्प लिया ना कि भाई, या क्या कहते हैं उसको ना, कुछ ऐसे सोच के लेते हैं ना कि भाई हमारा ये कार्य पूरा हो जाए तो हम ये 2 एकादशी रख लेंगे ना, ये वाला कार्य हो जाए तो वो 3 वो वाली एकादशी रख लेंगे। उसमें बताया गया कि ऐसा करने से पाप नष्ट होंगे। नहीं, क्योंकि हम आत्मा है, हमारे लिए ये आत्मा का व्रत है। सारे व्रतों में से सर्वश्रेष्ठ व्रत है, सारे व्रतों का रूट है, जड़ है। अगर हम यहाँ जल डालेंगे सारे आपके व्रत पूरे हो जाएंगे। और विशेष बात, अगर हम इसको नहीं रखेंगे तो हमें दोष लगेगा। मैंने आपको बता दिया। और 11 प्रकार के पाप हमारे अंदर जाएंगे। और क्या नहीं बताते हैं शास्त्र, गुरु हत्या का पाप, माता हत्या का पाप, पिता हत्या का पाप ना, भाई के हत्या का पाप, पता नहीं कितने प्रकार के हत्या का पाप आपको लगेगा अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करेंगे। तो आप कैसे इसको सुनने के बाद, इस कथा को श्रवण करने के बाद आप कैसे अन्न पा सकते हैं, है ना। अगर हम अपना बेनिफिट चाहते हैं, अगर ना एज अ नॉर्मल जो भी यहाँ पे इस दुनिया में इंसान है, सब अपना बेनिफिट ही सोच रहे हैं ना। सब देखते हैं कहाँ हमको फ़ायदा हो रहा है, वही चीज़ करना चाहते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है एकादशी का व्रत ना करके। तो इसीलिए एकादशी का व्रत करना बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए ये जो अब अगले रविवार को, ये जो इस रविवार को एकादशी तिथि आ रही है, उस पे मेरी आपसे विनती है कि जो लोग अभी तक एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं वह कृपा करके एकादशी का व्रत ना निश्चय करें, ना अवश्य करें। तो मैं आपको एक बारी फिर से थोड़ा पॉइंट्स में बता देती हूँ कि अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं ना, तो किस प्रकार के पाप हैं जो वे अन्न में जा रहे हैं, है ना। तो ब्राह्मण की हत्या का पाप जा रहा है अन्न में, है ना। नशीले पदार्थ पीने का या सेवन करने का पाप आपके अंदर जा रहा है अन्न के माध्यम से। सोने की चोरी करने का पाप उस दिन जा रहा है ना अन्न में, अन्न के माध्यम से। गुरु की पत्नी के साथ अवैध संबंध रखने का पाप उस अन्न में जा रहा है एकादशी के दिन पे। किसी की पत्नी का हत्या का पाप अन्न में जा रहा है उस दिन एकादशी में। गाय की हत्या का पाप जा रहा है अन्न में। उसके बाद किसी की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने का पाप जा रहा है। रिश्तेदारों की हत्या का पाप जा रहा है। सहयोगियों की हत्या का पाप जा रहा है अन्न में ना। किसी की बेटी को ना बेचने का पाप जा रहा है। हाँ, इस प्रकार के और बड़े सारे पाप हैं जो उस दिन अन्न के माध्यम से जा रहे हैं। धोखाबाजी का ना, ये सब जा रहा है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये बिना कुछ गलत कार्य किए हुए जस्ट अन्न लेने के कारण एकादशी के दिन ना, या नॉन एकादशी फूड्स लेने के कारण, खाद्य पदार्थ, नॉन एकादशी खाद्य पदार्थ लेने के कारण आपके अंदर अन्न के माध्यम से बहुत बड़े बड़े पाप बहुत आसानी से जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग सावधान हो जाइए। इसके पीछे एक और भी कथा है जिसमें जैसे काशी देवी जब प्रकट हुई हैं तो वह
देवी के रूप में एक और कथा है जो प्रकट होती हैं, और वह उनको वरदान मिलता है विष्णु जी से कि आज के दिन, वे बोलते हैं कि एकादशी के दिन पे जो भी इंसान व्रत रखेगा उसके पुराने ना किए हुए घंघोर पाप भी ना नष्ट हो जाएंगे, और अन्य प्रकार के जो वरदान हैं वह लेने के योग्य हो जाएगा। केवल क्या करने से? केवल एकादशी का उपवास करने से। अब मैं एक और प्रैक्टिकल बात पे आना चाहती हूँ कि अभी तो हमने सुन लिया कि भाई एकादशी का जो व्रत है जो कोई नहीं करेगा ना वह नरक की ओर प्रस्थान करेगा, है ना। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि कितने प्रकार के पाप उसके द्वारा होएंगे जो एकादशी का व्रत नहीं करेगा। अब मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि एकादशी का व्रत कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है, इसको आप बहुत आसानी से रख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये कलयुग है। बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कि भाई शरीर सहयोग नहीं देता है तो आपको सारा दिन निर्जल रहने की ज़रूरत नहीं है, या फलाहार करने की या जलाहार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका शरीर सहयोग नहीं देता है या आपको भी आदत नहीं है, आप एकादशी का व्रत करना शुरू कीजिए। कितने सारे खाद्य पदार्थ हैं जो आप उस दिन पा सकते हैं। आप तीनों समय लीजिए, आपका जब दिल करे आप तब लीजिए, मगर आप व्रत ज़रूर रखिए। धीरे धीरे जैसे आपको अभ्यास हो जाएगा एकादशी के व्रत का, आप ना वैसे वैसे ही आप थोड़ा तपस्या में आगे बढ़ जाएंगे। मगर अभी एटलीस्ट आप पाप करना छोड़िए। जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस ग्रुप के या अन्य ग्रुपों के जो प्रीचर्स हैं आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, और भक्तों से ना आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या क्या हम लोग एकादशी के दिन पे ले सकते हैं, और कितना कुछ बना के हम फीस्ट कर सकते हैं फास्ट की जगह, बट इट विल बी एकादशी फीस्ट। तो इसीलिए प्लीज़ सावधान रहिए और खुशी खुशी अच्छे से एकादशी का उपवास कीजिए। कोई तपस्या नहीं है। तो ठीक है, मैं ये आशा कर रही हूँ कि इस कथा को स्मरण करने के बाद, श्रवण करने के बाद आप कुछ स्टेप्स लेंगे ना, और अपने आप को नरकों के द्वारों से बचाएंगे। ठीक है, फिर वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे। नित्यानंद गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग 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 नित्यानंद गौरांग निताय गौरांग निताय